ये कहानी है गरीब माँ के अमीर बेटी की। बहुत समय की बात है। मोहन और सुशीला अपनी जवान बेटी तमन्ना के साथ रहते थे। सुशीला और मोहन गरीब थे, फिर भी उन्होंने अपनी बेटी की शादी धूमधाम से राज के साथ की। राज एक बिजनेसमैन था, जबकि मोहन एक गरीब मजदूर था। लेकिन राज और उसकी माँ को एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो घर को अच्छे से संभाल सके। इसलिए रिश्ता तय हो गया और तमन्ना और राज की शादी हो गई। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी कुछ समय बाद राज को अपने बिजनेस में कुछ घाटा हो जाता है। वो इधर उधर अपने दोस्तों रिश्तेदारों से पैसा मांगने के लिए जाता है, लेकिन सभी मना कर देते हैं। तभी राज को एक दिन ख्याल आता है कि क्यों ना वो अपने ससुराल से मदद मांगे। और यही सोचकर वो एक दिन मोहन और सुशीला से मिलने उनके घर चला जाता है। बाबा, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। जी, कितने पैसे? जी, 3 लाख रुपए की जरूरत थी। 3 लाख? इतने सारे? ये तो बहुत बड़ी रकम है बेटा। हम गरीबों के पास इतने सारे रकम कहाँ से आएंगी? रुको सुशीला, दामाद जी, अब बिल्कुल भी फिक्र मत करो। बस मुझे 2 दिन की मोहलत दे दीजिए, मैं 3 लाख का इंतजाम कर लूंगा। ठीक है बाबा, जब पैसों का इंतजाम हो जाए तो मुझे बता देना। रवि के चले जाने के बाद सुशीला मोहन से कहती है, आपने झूठ क्यों कहा दामाद जी से? आखिर 3 लाख हम कहाँ से लाएंगे? देखा नहीं तुमने, दामाद जी कितने परेशान थे। सुशीला, तुम क्यों भूल जाती हो कि हमारी बेटी इतने बड़े घर में ब्याही है। हाँ, पर 2 दिन में आप इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे करेंगे? हमारे पास इस घर के अलावा कुछ भी नहीं है। सोच रहा हूँ इस घर को बेच दूं। घर? घर बेच देंगे? फिर हम कहाँ रहेंगे? वो देखा जाएगा सुशीला, पर हमारे बेटी का घर टूटना नहीं चाहिए। मोहन गांव के अमीर आदमी को अपना घर 3 लाख में बेच देता है और सारा पैसा वो रवि को दे देता है। राज उन पैसों से अपना बिजनेस फिर से खड़ा कर लेता है और उसका काम भी अच्छे से चलने लगता है। एक दिन राज अपनी पत्नी तमन्ना से कहता है, चलो तमन्ना, तुम्हारे माँ बाबा के यहाँ जाके आते हैं। उनसे मिले बहुत दिन हुए। नहीं नहीं राज, अभी तो बिल्कुल भी नहीं। गर्मी बहुत है और मेरे मायके में पता है ना, पंखा बहुत धीमे चलता है। ऐसी बात कर रही हो? वो तुम्हारे माता पिता है और तुम बचपन से वैसे ही माहौल में पली बड़ी हो, तो अब क्या हुआ? हाँ, तब की बात अलग थी। अब मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगता। कैसी लड़की हो तुम? तुम्हें अपने माँ बाप की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। राज तमन्ना से बातें कर ही रहा होता है, तभी उसे कॉल आया। पता चला कि तमन्ना के पिता भगवान को प्यारे हो गए थे। तभी तमन्ना राज के साथ अपने घर जाती है। माँ बेचारी रोए जा रही थी और कठोर दिल तमन्ना के आंख से एक आंसू तक नहीं गिरा। तमन्ना और राज वापस अपने घर आए। कल मेरी मीटिंग थी, इसलिए मुझे वापस आना पड़ा। लेकिन तुम्हें अपने माँ के पास रुकना चाहिए था तमन्ना। तुम ऐसे मेरे साथ वापस चली आई, उनको बुरा लगा होगा। अरे, तुम मेरे माँ को नहीं जानती। वो कुछ भी ऐसा वैसा नहीं सोचती, बल्कि वो तो खुश हो रही होगी कि उसकी बेटी इतने बड़े घर में खुश है। वो कुछ भी हो, मैं परसों माताजी के पास जाने वाला हूँ और मुझे उनसे कुछ काम भी है। राज मन ही मन सोच रहा था कि उसने जो 3 लाख रुपए लिए थे वो तमन्ना की माँ को वापस कर देगा। और उधर सुशीला अकेली पड़ गई थी। घर बेचने के बाद घर वापस लेने के लिए पैसा भी कहा था, इसलिए सुशीला के सर पर छत भी नहीं थी। जिसने घर खरीदा था उसने सुशीला को घर से बाहर निकाल दिया। 2 दिन बाद जब राज घर पहुंचा, क्या आप बता सकते हैं कि सुशीला जी कहाँ पर है? अरे, तुम तो उसके बेटी के पति हो ना? क्या बताओ दामाद जी, बेचारी के सर पर तो दुखों का पहाड़ टूट गया। पति चला गया, घर बेचकर किसी को 3 लाख रुपए दिए थे, उसने वो पैसे वापस दिए ही नहीं। जिसने मकान खरीदा था उसने सुशीला को घर से बाहर निकाल दिया। अब पता नहीं बेचारी कहाँ कहाँ भटक रही होगी। हे भगवान, ऐसे दिन किसी दुश्मन को भी ना देखने पड़े। ये सुनकर राज को बुरा लगा। वो सोच रहा था कि उसके पास पैसे थे, तभी उसने क्यों नहीं लौटाए। वो घर जाकर तमन्ना से बोला, मैं माँ जी से मिलने गया था। मुझे वहाँ जाकर पता चला माँ वहाँ नहीं रहती। अरे, ऐसे कैसे माँ वहाँ नहीं रहती?
माँ के पास तो कोई और ठिकाना नहीं है, तो कहाँ गई माँ? और वो घर तो हमारा अपना था। हाँ, छोटा था पर हमारा था। हाँ, अब वो घर बिक गया है। तुम्हारे पिताजी ने उसे 3 लाख में बेच दिया। क्या 3 लाख? इतने सारे पैसों का उन्होंने क्या किया होगा? कहाँ गए होगे वो 3 लाख? तुम्हें पैसों की पड़ी है? मुझे तो चिंता हो रही है कि माँ जी कहाँ गई होगी, किस हालत में होगी। चलो चलो हम उन्हें ढूंढते हैं। अरे, उसमें क्या ढूंढना, वो ठीक होगी, चिंता मत करो, माँ अपने आप को संभाल लेगी। और वैसे भी उनको दर दर की ठोकरें खाने की आदत है। अरे कैसी लड़की हो तुम, अपने माँ बाप की जरा चिंता नहीं है तुम्हें। पिता के जाने के बाद भी माँ के पास नहीं रुकी लड़की। हे भगवान, ऐसी औलाद होने में क्या फायदा जो अपने माँ बाप की सगी ना हो। राज परेशान होकर सुशीला को इधर उधर ढूंढ रहा था और तमन्ना को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो मजे से अपने बिस्तर पर पड़ी रहती, खाती रहती, टीवी देखती रहती। उसे अपनी अमीरी बहुत अच्छी लगती थी। वो हमेशा चाहती थी कि उसकी शादी किसी अमीर घर में हो जाए, और वो जो चाहती थी वैसा ही हुआ। समय बीतता गया, 2-3 महीने निकल गए। सुशीला की हालत बहुत खराब थी। वो लोगों से भीख मांगकर अपना पेट भरा करती थी। इधर राज सुशीला को हर रोज ढूंढता रहता था। एक दिन राज किसी काम से दूसरे शहर जा रहा था। तभी उसने देखा सड़क के बाजू सुशीला कटोरा लेके भीख मांग रही थी। ये देखकर राज हड़बड़ा जाता है, भागकर सुशीला के पास जाता है। माँ जी, आप यहाँ हो और मैंने ना जाने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। चलो चलो घर चलो, आप ऐसे यहाँ नहीं रह सकती। नहीं नहीं बेटा, ऐसे बेटी के घर कैसे? नहीं, अच्छा नहीं लगता। राज सुशीला को हाथ पकड़कर घर ले जाता है। अपनी माँ को भिखारी के हालत में देखकर तमन्ना हैरान हो जाती है। ये तुमने क्या हाल बना रखा है? मेरे घर आ रही थी तो कम से कम अपना हुलिया तो सवार लेती। चुप करो तमन्ना, बस बहुत हो गया। तुम्हें अमीर होने का बहुत घमंड है ना। जिस शानो शौकत के तुम मजे ले रही हो, ये मत भूलो कि ये सब तुम्हें तुम्हारे माँ बाप की वजह से मिला है। ये तुम क्या कह रहे हो? सच कह रहा हूँ। वो तो तुम्हारे पिताजी ने मुझे कसम दी थी, तुम्हें पता ना चले कि 3 लाख रुपए उन्होंने अपना घर बेचकर मेरे बिजनेस के लिए दिए थे। आज जो तुम खाती पीती हो, वो सब तुम्हारे गरीब माँ बाप की बदौलत थी। नहीं नहीं बेटा, हमारा जो कुछ भी था वो तमन्ना का ही था। हकीकत जानने के बाद तमन्ना को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी माँ के पैर पकड़कर रो रो कर माफी मांगी, और सुशीला ने भी बड़े मन से अपने बेटी को माफ कर दिया। राज ने सुशीला को अपने घर में ही रखने का फैसला किया। अब राज, तमन्ना, सुशीला और राज की माँ एक साथ खुशी खुशी रहने लगे।